भाई सेठ जी आवाज आ रही दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 9 रखा है आईयूपीएसी नेमिंग का। और आज हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी देखने हैं, मतलब सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप के देखेंगे आज अपन लोग। ठीक है ना। अपन ने शुरुआत तो कर ही दी थी, पहले कुछ होमवर्क दिया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको साइक्लो एल्कीन के अंदर बताया था कि एल्कीन जो होता है ना, उसको 1 नंबर देना है, उसको कवर करते हुए चलना है। और एल्कीन को कहीं से भी 1 दे दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो हम साथ के साथ सब्सटीट्यूएंट को भी मिनिमम दे पाए, इस तरह से हमें करना है। ठीक है ना, इस तरह से हमें करना है। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, ये होमवर्क दिया था आपको, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो पेरेंट कार्बन चेन है वो आप इस तरह से साइक्लिक वाली सिलेक्ट करोगे। अब इसमें नंबरिंग करनी है अपने को, ठीक है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? एल्कीन को 1 देना है, ऊपर से 2 नीचे से 2, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन इस तरह से देंगे जिससे सब्सटीट्यूएंट को भी मिनिमम मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। नाम लिखते वक्त भाई हमने कोई कसम तो नहीं खाई कि ब्रोमीन को पहले देना है, ऐसे तो नहीं करा अपन ने। ठीक है ना। अपन को तो उसको मिनिमम देना है ना। एल्कीन को 1 देने का सोचा था। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। 1 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरो। साइक्लिक है तो साइक्लो। 6 कार्बन का है तो हेक्स। और इन साइक्लोहेक्सिन, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। आप चेक करते रहिए, है ना। होमवर्क थोड़ा ज्यादा है तो फटाफट फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहां पर पेरेंट कार्बन चेन हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। भाई यहां पे भी नंबरिंग देनी है। अब कुछ बच्चे ऐसे नंबरिंग देते हैं 1 2 3। एल्कीन को तो आपने 1 दे दिया, लेकिन आपने सब्सटीट्यूएंट को 2 और 3 दिया। अब मैं जो नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, एल्कीन को भी 1 मिल गया और साथ के साथ सब्सटीट्यूएंट में एक को 1 मिल गया। दूसरे को भले कितना भी मिले, एक को 1 मिल जाए, हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना। तो 6 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, साइक्लोहेक्सिन। 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। आप मैच करा दे। सर चैप्टर कब खत्म होगा? आज ही खत्म कर देते हैं। खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चलिए। मेरे को इस तरह से आप मत लिखा कीजिए, मेरे को थोड़ी इरिटेशन होती है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है दोस्त। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को तंग मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि जब चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, तबीयत खराब में, समझना आप बात को, है ना। तो प्लीज यार इस तरह की बातें मत कीजिए कि चैप्टर कब खत्म होगा। मतलब मेरे मेरे को आप कम से कम प्लानर तो उठा के देख लिया करो। प्लानर में 10 लेक्चर दिए हुए हैं, बात समझना, है ना। प्लानर में 10 लेक्चर दिए हुए हैं, तो एटलीस्ट वो देख लो पहले तो, कि 10 तो दिए ही हैं। अब मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। अब इसमें मेरी कहाँ गलती है? हम तो देखो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ गुड्डू, है ना। मैं इस चैप्टर को 2 घंटे में भी पढ़ा देता हूँ, 8 घंटे में भी पढ़ा देता हूँ, 12 में भी पढ़ा देता हूँ, 20 घंटे में भी पढ़ा देता हूँ। 5 लेक्चर मिलते हैं तब भी पढ़ा देता हूँ, 8 मिलते हैं तब भी, 15 मिलते हैं तब भी, 10 मिलते हैं तब भी। सब प्रकार से पढ़ा सकता हूँ मैं, है ना। मतलब आपको विश्वास नहीं हो ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो, कभी ऐसे डालना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बाय योगेश सर, यूट्यूब पे डालोगे, आपको 1 घंटे में भी मिल जाएगा, आपको 8 घंटे में भी मिल जाएगा। और आपको मैं 10 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, 11 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो भी आपको नजर आ जाएगा। आपके ऊपर है यार, प्लीज इस तरह की बातें करके डिस्टर्ब मत कीजिए यार दोस्त, है ना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। वैसे तो रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। इरिटेट मत करना यार। फिर यहां पर देखो, यहां पर ये डबल बॉन्ड दोनों के चक्कर में पड़ा हुआ है, इस रिंग में भी उस रिंग में भी। तो जो दो के चक्कर में पड़ता है वो किसी का नहीं होता। ऐसे केस में हम उस डबल बॉन्ड को क्या मान लेते हैं? सब्सटीट्यूएंट मान लेते हैं। पेरेंट कार्बन चेन आपकी ओपन ये वाली हो जाएगी, मतलब, है ना, साइक्लोएल्केन। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगी, और ये पूरा पूरा सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। अब इस सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना आप जानते हो कि ये क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइलिडीन। ये क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइलिडीन। 3 कार्बन का है और डबल बॉन्ड से जुड़ा सब्सटीट्यूएंट है, तो साइक्लोप्रोपाइलिडीन। और ये किस पे लगा है? साइक्लोहेक्सेन पे लगा है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिख दीजिए इस तरह से। तो 1 साइक्लोप्रोपाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इसका यूपीएससी हो जाएगा। ठीक है सर।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी गुड क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप रिवाइज करने बैठो इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना है। यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन तो ये सिलेक्ट करोगे। अब इसकी नंबरिंग जो है ना वो किस तरह से करते हैं वो सुनिए आप। नंबरिंग हमेशा ये बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि पहले हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, बाद में सब्स्टिट्यूएंट की बारी आती है। कभी भी अपन ने ये नहीं बोला कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम दो, पहले हमने मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखा है। अगर आपने गलती से भी सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान रख लिया, ध्यान से समझना आप, तो आप करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे, तो आपके मल्टीपल बॉन्ड को 1 और 4 मिल रहा है। दिख रहा है आपको 1 और 4, एक नंबर 1 मिल रहा है, एक नंबर 4 मिल रहा है, पकड़ के चलना आप, है ना। 1 और 4 मिल रहा है। अब मैं जो नंबरिंग कर रहा हूं उसको देखना आप, 1 2 3 4 5, मेरी तरफ से जो नंबरिंग हुई है उससे 1 और 3 मिला है मल्टीपल बॉन्ड को। तो कौन ज्यादा बेटर है, 1 और 3 ज्यादा बेटर है, 1 और 4 बेटर नहीं है। पहले मेरा ध्यान किसका रखा है, मल्टीपल बॉन्ड का, उसके बाद मैंने किसका ध्यान रखा है, सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखा है, ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा गुड्डू, 2 नंबर पे आपका ब्रोमो है, 3 नंबर पे आपका क्लोरो है, साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, और दोनों मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो पेंटा 1,3 और डाई इन लिख दूंगा सर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप मैच करा लीजिए, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, वेरी गुड, ठीक है। फिर यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन आएगी, ठीक है ना। अब इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से आपके जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनको सेम नंबर मिलेगा। तो ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं गुड्डू, ठीक है ना। अब जब तक हमें इन दोनों के नाम नहीं पता होंगे तब तक अपन नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल और इसका नाम है इथिनाइल, तो ये ई से चालू हो रहा है, मतलब इसको ज्यादा लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, और आपको दिख गया होगा कि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी भी 1 और 2 करके नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब नाम क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे आपका क्या लगा है, ये इथिनाइल लगा है, 4 नंबर पे इथिनाइल लगा है, और 5 नंबर पे आपका क्या लगा है, 1 मिथाइल इथाइल लगा है, 1 पे मिथाइल और क्या लगा है, इथाइल लगा है, 1 मिथाइल इथाइल। और ये दोनों किस पे लगे हैं, साइक्लोहेक्सीन पे लगे हैं सर, साइक्लोहेक्सीन पे, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सीन पे। आप मैच करते रहिए, ई और एम की लड़ाई थी सर यहाँ पे, समझ गया। अब इधर देखो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर आप देखोगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब वापस से वही वाली बात है कि इधर से नंबरिंग करूं या इधर से नंबरिंग करूं। अब ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। आप प्लीज फोकस करिएगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, भाई जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा होता है हमें उसे 1 देना होता है, ये 1 ये 2 ये 3। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस कार्बन को 1 दूंगा। अब मैं इधर 2 दे सकता हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं यार, है ना। अपन बेवकूफ थोड़ी ना है, अपन को दिख रहा है भाई इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लटक रहा है तो इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा। ये है 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ये है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, दिख गया आपको, एक 1 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, दोनों का नाम सेम है मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, लेकिन वो 1 है और ये 2 है, तो 1 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब इससे टॉप लेवल का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, दिस इज समथिंग एल्स, ये बहुत टॉप लेवल का सवाल हो गया। 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से इसका नंबरिंग कर देंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर सरका देंगे गुड्डू ताकि हम नाम लिख पाए इसका। इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूं इस तरह से कि आप इसका अच्छे से नाम लिख पाओ, है ना। इसको थोड़ा इधर सरका लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब नाम लिखते हैं इसका, सुनिएगा सर ध्यान से। 4 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, 1 पे मिथाइल है और साइक्लोप्रोपाइल है, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है सर। और 5 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है गुड्डू, अगेन यही चीज लगी हुई है, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। क्या लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और ये दोनों किस पे लगे हैं, साइक्लोहेक्सीन पे लगे हैं, ये दोनों लगे हैं साइक्लोहेक्सीन पर, ठीक है सर। ये इसका यूपीएससी हो जाएगा सर। अब इधर देखिए, इसमें 6 कार्बन है लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, और हमने देखा था कि कार्बन से हमें मतलब नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड चुनने होते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन। तो भले इसमें कार्बन 2 है लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब अगर मान लीजिए यहां पर ये ना लग के बीआर लगा होता तो आप किधर से नंबरिंग करते, 1 2 1 ब्रोमो इथिन लिखते। अब उस ब्रोमो की जगह पर मैंने पूरा का पूरा ये गुच्छा लटका दिया, क्या फर्क पड़ गया उससे, ये 1 ये 2, 1 पर क्या लगा है, साइक्लोहेक्साइल लगा है सर, 1 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और किस पे लगा है, इथीन पे लगा है, 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन, इसका यूपीएससी हो जाएगा सर।
समझ गए आप? 1 साइक्लोहेक्सेल इथीन इसका यूपीएससी हो जाएगा। क्लियर है? आगे चल रहा हूं मैं। फिर मैंने ये आपको बताया था कि ये इसको अभी रिवाइज करवा दूंगा मैं। चलो बता देता हूं। जब अपन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे तो हमने बोला था पहले वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन, फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। जब अपन नंबरिंग करते थे तो उस कार्बन को मिनिमम देना है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर अपन ने अल्कोहल को स्टार्ट किया था। अल्कोहल के लिए मैंने आपको बोला था सब कुछ पहले जैसा ही है। पहले आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, फिर नाम लिखेंगे, और नाम में कुछ भी नहीं था, पीछे ऑल लगाना था जिस जगह पे OH लगा है, और नथिंग एल्स, और कुछ था ही नहीं। यहां मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ये सारे तो डिस्कस कर दिए थे। यहां पे मैंने आपको होमवर्क दिए थे, दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस। कोई होमवर्क तो नहीं था ना यहाँ पे? तो अब आप यहां पे देखिए, भले ही इसमें एल्कीन है लेकिन इस वाले में फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा ध्यान पहले उस कार्बन को सिलेक्ट करने पे होना चाहिए जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, ना कि एल्कीन वाले को। तो हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन होगी ना गुड्डू, हमारी पेरेंट कार्बन चेन ये होगी। अब वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा उसको 1 दूंगा, उसके बाद फिर ये 2 और ये 3। अब इसकी औकात बिल्कुल ब्रोमो जैसी हो गई, 2 ब्रोमो वाली बात हो गई। ब्रोमो की जगह ये पूरा आइटम लगा है। अब इधर देखो, ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। वो कार्बन जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होता है उसको 1 2 3 4 5 6, आप चाहो तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश भी कर सकते हो अगर आपको सेपरेट नंबरिंग दिखानी है तो। ठीक है, अब आप देखो 2 नंबर पे आपका क्या लगा है? ये पूरा आइटम साइक्लो है, 6 कार्बन का है तो हेक्स, 2 नंबर पे एल्कीन है तो इन, और पीछे क्या लिख दूंगा? आइल। तो 2 साइक्लो हेक्स 2 इनाइल 2 नंबर पे लगा हुआ है, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट मिक्स में होते हैं, मिथाइल इथाइल इस तरह से होते हैं ना, तब ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये किस पे लगा है? साइक्लो, कितने कार्बन का है? 3, तो प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 1 नंबर पे क्या लगा है? ऑल। ये इस पूरे का नाम हो जाएगा 2 साइक्लो हेक्स 2 इन आइल और साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। ठीक है सर, आप देख लीजिए। फिर यहां पर आपने पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट करी होगी, और आपको यहां दिखा होगा कि ये OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर इसको। अब ये OET तो ब्रोमो जैसा ही है ना, तो एक बार फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिनिमम दे दिया, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। तो 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आपका क्या लगा है गुड्डू? 6 नंबर पे आपका इथॉक्सी लगा है। साइक्लिक है तो साइक्लो लिखूंगा, 6 कार्बन का है तो हेक्स, 2 नंबर पे इन, और 1 नंबर पे आपका ऑल हो जाएगा। तो 6 इथॉक्सी साइक्लो 2 इन 1 ऑल, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा सर। फिर यहां पर आप देखोगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, उसमें वो कार्बन शामिल हो जाना चाहिए जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब जब नंबरिंग करेंगे गुड्डू भैया, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से इसको 3 मिल रहा है। आपने देखा कि इधर से भी 1 इधर से भी 1, एल्कीन को भी सेम ही मिल रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को 2 इधर से भी 2 वो भी सेम मिल रहा है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाऊंगा। तो 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है, 4 नंबर पे आपका क्लोरो लगा है, और ये पेंट होगा या पेंटा, तो आप बोलोगे पेंटा होगा। 1,4 डाई इन होगा, और 3 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ठीक है ना, आप मैच करते चलिए, आप करके लाए होंगे। ठीक है ना, आप मैच करते चलिए। फिर यहां पर आपने पेरेंट कार्बन चेन ये साइक्लिक वाली चुनी होगी, ये वो कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो 1 नंबर इसको। अब मैं इधर चलूं तब भी एल्कीन, इधर चलूं तब भी एल्कीन, इधर चलूं तब भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर चलूं तब भी सब्स्टिट्यूएंट। अब अल्फाबेट का फर्क है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा के चलूंगा। तो 2 3 4 5 6 इस तरह से नाम होगा। नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। इसीलिए मैंने आपको घर पे दिए थे ताकि आप तसल्ली से आराम से सारी क्वेश्चन करके आओ। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, 2 मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हैं तो हेक्सा, 2,5 डाई इन, और 1 पर क्या लगा है? ऑल लगा है। ये इस महाशय का नाम हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है सर। फिर यहां पर देखिए आपने पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट करी होगी, ये वाली। अब ये वो कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, हमें पहले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम देना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 नंबर इसको दूंगा। अब 2 इधर भी जा सकता हूं, इधर भी तो दिख ही रहा है, मल्टीपल बॉन्ड है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी है। नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे ब्रोमो लगा है। आपने मेरी प्रैक्टिस देखी, मैं हमेशा पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करता हूं, फिर नंबरिंग करता हूं, फिर उसके बाद नाम लिखता हूं। आप प्रैक्टिस देखो मेरी। 2 पे ब्रोमो, साइक्लिक है तो क्या लिखूंगा? साइक्लो, और 4 कार्बन का है तो क्या लिखूंगा? ब्यूट,
और 2 नंबर पे आपकी एल्कीन है तो 2 इन, और 1 नंबर पे आपका ऑल, 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल। फिर यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये आएगी आपकी पेरेंट कार्बन चेन। अब पहला ध्यान हमें क्या रखना है कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है उनको हमें मिनिमम देना है। भाड़ में गया मल्टीपल बॉन्ड, भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट, ये ध्यान में रखते हुए देना है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिल जाए। अब ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5, एक तरह से ऐसे भी कर सकता हूं जिससे 1 और 3 मिल रहा है, और देखो 1 2 3 4 5 6, 1 और 3 मिल गया, साथ के साथ एल्कीन को भी 4 मिल गया। मतलब इससे बेस्ट नंबरिंग नहीं हो सकती थी। अगर मैं इधर से करता 1 2 3 4 5, 1 और 5 मिलता, 1 2 3 4 5, 5 नंबर मिलता है एल्कीन को। तो पहले हमने मिनिमम किसको दिया, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, फिर हमने किसको दिया, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर हमने किसको दिया, सब्स्टिट्यूएंट को। तो नाम क्या हो जाएगा सर, 5 नंबर पे ब्रोमो है, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखूंगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, 4 नंबर पे इन लिखूंगा, और 1,3 डाइऑल, ये इसका आईयूपीएसी हो जाएगा सर। 5 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 4 इन और 1,3 डाइऑल। ठीक है सर। ये इसलिए होता है क्योंकि आप है ना, मतलब मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं, यू शुड गिव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो। ठीक है ना, मैं करा रहा हूं तो आपको भी तो करना है ना। मेरी बातों को ध्यान, मैं कैसे करता हूं, आप क्या करते हो ना, आप हमेशा पहले नंबरिंग करते हो, यही तो लफड़ा होता है। पहले पेरेंट कार्बन चेन पे ध्यान दो, फिर नंबरिंग। एक प्रोसेस होता है हर चीज का, पहले पेरेंट कार्बन चेन, देन नंबरिंग, देन नाम, तो अपने आप होगा। प्रैक्टिस का गेम है। अरे इनाइल क्यों आया, क्योंकि इसमें एल्कीन थी, ये सब्स्टिट्यूएंट था ना गुड्डू, ये सब्स्टिट्यूएंट था, तो इनाइल ही तो आएगा यार, और क्या आएगा। ठीक है। अरे कुछ भी नहीं है यार, अगर यहाँ पे तेरे पास ब्रोमो होता तो तू क्या नाम लिखता, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल लिखता कि नहीं लिखता। अब उस ब्रोमो की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना यार। अच्छा क्वेश्चन नहीं चाहिए क्या, अच्छा क्वेश्चन नहीं चाहिए क्या, अच्छा क्वेश्चन नहीं चाहिए क्या, क्या आपको अच्छे क्वेश्चंस नहीं चाहिए क्या है। आप खुद देखो ना, मैंने आपको बताया था जब मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, वो कार्बन जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है उसे 1 देना होता है, फिर आगे 2 3 4 5 6 तो कर ही लोगे। तो 2 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 नंबर पे इन आइल, और ये साइक्लो प्रोपेन 1 ऑल। भाई इसको पेरेंट कार्बन चेन क्यों बोला, क्योंकि इस पे फंक्शनल ग्रुप लगा था। बात समझे आप, क्लियर है। अब बताओ, अब कोई डाउट है क्या। दो रॉन्ग हुए ना तो कोई बात, देखो रॉन्ग करना गलत नहीं होता, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्राई नहीं करके आए तो लफड़ा है, रॉन्ग करके आए हो लफड़ा नहीं है। रॉन्ग करके आए हो तो आप सुनो मेरी बात को, आपको पता चलेगा कहां रॉन्ग हुआ है। ठीक है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है ना। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। मैं बहुत लिमिटेड ही बोलूंगा, और उस लिमिटेड में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से सुनना है गुड्डू। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, है ना। आप इधर चैट वैट पे ध्यान मत दिया करो, मेरे पढ़ाने पे ध्यान दिया करो, इधर ध्यान से सुनो। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड कैसा दिखता है। अल्डिहाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इस अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को ईश्वर का आशीर्वाद है गुड्डू, इसको ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर ने इसे आशीर्वाद देके भेजा है कि है अल्डिहाइड, तुम अपना कार्बन खुद लेके जाओगे। मतलब ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो अपना कार्बन खुद लेके आता है। यही नहीं, ईश्वर ने इसे और आशीर्वाद दिया है कि जो भी कार्बन होंगे वो तुम्हारे एक ही तरफ जुड़ेंगे, दूसरी तरफ नहीं जुड़ेंगे। मतलब तुम हमेशा कॉर्नर पे आओगे, समझ गए आप। तो ये कैसा है, कॉर्नर पे आने वाला, कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं टर्मिनल, मतलब टर्मिनल मतलब एंड पे आने वाला।
कार्बन कंटेनिंग, कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसे। अब हमने तो हमेशा यही बोला है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमें पेरेंट कार्बन चेन में शामिल करना है, तो इसके पास तो कार्बन खुद का है, तो यहां से इसकी पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सही है, सही है। और हमने फिर क्या बोला, एक बार पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, फिर हमने क्या बोला कि नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरह से करनी है, जिससे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिनिमम मिले, और ये तो कॉर्नर पे, तो इसको 1 ही मिल जाएगा, 2 3 4 इस तरह से चलता रहेगा। अब जो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स होगा गुड्डू, वो क्या होगा, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स होता है अल। क्या होता है, अल होता है गुड्डू, अल। जैसे उसके लिए ऑल था, इसके लिए अल है। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, बाकी के आपको करना है, वेरी वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। यहां से आपको फंक्शनल ग्रुप भी ऑटोमेटिकली वापस से रिवाइज हो जाएंगे। आइए जरा, यहां पर CHO लगा है, यहां पे पाई बॉन्ड लगा है, यहां पर मान लीजिए Br लगा है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। सबसे पहला काम हमें पेरेंट कार्बन चेन, हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहला काम हमें पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। पेरेंट कार्बन चेन में सबसे पहले पहचाने फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आपको इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कार्बन H और O, ये तो अल्डिहाइड है, तो यहां से ये आपका कार्बन है, अल्डिहाइड वाले कार्बन, यहां से आपकी पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। ये मैंने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब बारी है नंबरिंग की। अब इसे ईश्वर का आशीर्वाद है तो कॉर्नर पे आता है, हमें इसके कार्बन को मिनिमम देना है। अब मिनिमम में यहां 1 मिल गया, तो ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है सर। अब नाम क्या होगा, जैसे पहले लिखते थे ना, पेरेंट कार्बन चेन हो गई, नंबरिंग हो गई, अब नाम जैसे पहले लिखा करते थे वैसे लिखना है कि भैया 4 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है, 5 कार्बन है तो पेंट होगा, 4 नंबर पे एल्कीन है तो 4 ईन होगा। और अब अल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे आता है, हमेशा वो फर्स्ट नंबर पे ही आपको दिखाई देगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अल भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे ही है। और मैंने आपको बोला था IUPAC में 2 वोवल रिपीट नहीं होते, तो ये ई यहां से हट जाएगा, ठीक है। 4 ब्रोमो पेंट 4 इन, यहां तक तो पहले का पहले भी ऐसा ही था, कोई अलग तो है नहीं, बस यहां पे अल्डिहाइड के लिए अल आ गया। ये मैंने करवाया है, आपने ध्यान से सुना है। अब बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं उसमें आपकी सिर्फ इतनी मदद करूंगा कि जब आप कंप्लीट कर लोगे तो मैं उसमें आपके लिए डिस्कशन कर दूंगा, मतलब मैं आपके साथ साथ डिस्कशन कर दूंगा सर, ठीक है। करना आपको ये, लेकिन गुड्डू भैया यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, बहुत ध्यान से आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से करो। मैं तो आपसे, मेरे को तो उन लोगों से चिड़ मस्ती है, चैप्टर कब खत्म होगा, अरे भाई तुम्हारे लिए तो रुक रुक के पढ़ा रहा हूं अभी, मतलब स्पीड 2x कर दूंगा, फिर तकलीफ तुम्हारे होएगी, फिर अभी रोने लग जाऊंगा उआ उआ करके, है ना। तो यार थोड़ा सा यार, जब कोई आपके लिए सोच रहा है, चिंतित है, पर तो फिर यार आप उसके मजे क्यों ले रहे हो, अरे यार थोड़ा तो सोचा करो यार। समवन हु इज गिविंग समथिंग एल्स टू यू, यू आर ट्राइंग टू मेक हिम, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है यार। आप तो अपने अपने बारे में सोचते हो यार, आप कभी यार ऐसे भी तो सोचा करो यार। दिस इज वेरी रॉन्ग यार गुड्डू यार, मतलब मैं आपको इतना अच्छे से, मतलब मैंने सोचा था यार कि गुड्डू भैया तो अच्छे होंगे, गुड्डू भैया भी ऐसे करने लग गए, बताओ। गलत बात है यार गुड्डू भैया, दिल तोड़ देता। करिए, करिए सर, करिए सर। पहले ये 3 करिए ताकि अपन डिस्कशन भी साथ साथ करते रहें, ताकि आप चेक भी करते रहो। वेरी गुड, शाबाश। आइए बेटा, बहुत बढ़िया गुड्डू,
भैया अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो कार्बन है जो अल्डिहाइड वाला है, यहां से पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे सर, इस तरह से। ठीक है, अब खेल है नंबरिंग का। तो नंबरिंग कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, और ये तो ईश्वर के आशीर्वाद से खुद का कार्बन लेके आया, तो यहीं से शुरुआत कर देंगे 1 2 3 4 5। अब 3 नंबर पे क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल लगा है, 3 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट। 3 नंबर पे आपका एल्कीन है, और पीछे क्या लगा दोगे? अल। हो गया नाम। क्या है इसमें बताओ, कुछ है? देखो सब सही कर रहे हैं, शाबाश बेटा, वेरी गुड। क्या ही था इसमें बताओ? शाबाश बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुंदर। अगला वाला बताएं, थर्ड तो और आसान है। नहीं नहीं, अगर पहले वाला, भाई ओ भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, अगर आपने पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो इसे मत कीजिए, पहले पहले वाला करिए। फर्स्ट डे आया था, यही बात बोली थी, नेवर स्किप एनी लेक्चर। आप लाइव के चक्कर में मत पड़िए, अगर आपने पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसे करिए। ईच एंड एवरी लेक्चर इज वेरी कनेक्टेड टू अनदर लेक्चर। आपको ये बात तो, जो कंटिन्यूस लेक्चर कर रहे होंगे, ये बात उन्हें समझ में आ गई होगी, हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और क्लास 12th सब कुछ कनेक्टेड है। अगर 11th बर्बाद तो 12th भी बर्बाद, ध्यान रखना, मैं आपको अभी आगाह कर रहा हूं ये चीज, और मैं आपसे छुपा नहीं रहा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। 11th जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, 12th एकदम मक्खन की तरह निकलेगी, मक्खन। 12th बहुत आसान है, अगर 11th आसान है तो। ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन है तो प्रॉप। आप इस डब्बे में देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन लिखना जरूरी है। यहां पे एन लिखना भूल जाते हैं गुड्डू भैया, प्रोपल कर देते हैं। प्रोपल क्या होता है? प्रोपल थोड़ी ना होता है, प्रोपेन अल होगा बेटा, प्रोपेनल। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है गुड्डू, यहां पे बिना 1 लिखे भी आप कर सकते हो, प्रोपेनल। अगला वाला करिए, 4 5 6। स्पीड तेज करिए अब। अगर आप देखो, आप अगर खुद स्लो करोगे, आपका माइंड खुद ऑटोमेटिकली स्लो चलेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बात समझना। अगर आप उसको अभी भी सोच सोच के करोगे ना, अलाउ योर माइंड स्पीड में करने के लिए, आपके माइंड को अब आपको पुश करना पड़ेगा कि यार अब तो मुझे आने लगा है, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करिए अपनी। बात समझना, क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि आपको वहां पे 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गुड्डू, आप समझिए, 180 मिनट्स में। ठीक है, यू शुड अलाउ योर सेल्फ, यू शुड पुश योर सेल्फ टू इंक्रीज योर स्पीड। आपको अपनी स्पीड अब इंक्रीज करनी पड़ेगी, हल्की हल्की। मैं नहीं कर रहा, मैं इंक्रीज नहीं कर रहा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूं। अब छोटी छोटी चीजों में पजल मत होइए अब, कि यार ये कैसे, ये कार्बन है क्या, ये ऐसे मत होइए, है ना, ये कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए गुड्डू भैया, ये अल्डिहाइड का कार्बन है, यहां से चले। अब मैं इधर भी जा सकता हूं, इधर भी आपको दिख रहा होगा, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर नहीं है, तो हमारा पूरा पूरा फोकस इधर ही होगा। फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जितने कॉर्नर है वहां पे सब पे कार्बन है, यहां 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 और यहां। ठीक है सर। अब आप देखिए सर, आप देखिए सर, ये जो है ये सब्सटीट्यूएंट है 2 कार्बन का, मतलब इथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा सर? 2 नंबर पे इथाइल लगा है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 नंबर पे एल्कीन है, और पीछे अल, 2 इथाइल ब्यूट 3 इन अल। ठीक है सर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला वाला बताएं बेटा। बहुत ही सुंदर गुड, देख रहे हो अपने आप सही हो रहा है ना, सिंपल है यार, कुछ नहीं है। अरे सब्स्टिट्यूट, अरे मैं यहाँ इथाइल की जगह मिथाइल लगा देता, प्रोपाइल लगा देता, साइक्लो प्रोपाइल लगा देता। क्वेश्चन तो आप खुद बना सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ, सोचो आप, कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहा हूँ आपको इतनी देर से, कुछ भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे डिजाइन, बस वैलेंसियो को ध्यान रखते हुए, कुछ नहीं है। यहां से आपने शुरुआत करी, यहां पहुंचे, अब मैं इधर जाऊं चाहे इधर जाऊं सेम ही है, तो मैं इधर चला गया। कोई बच्चा ऐसे भी जा सकता है, जैसे आपकी इच्छा हो, किधर भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है इथिनाइल, ठीक है ना, तो 2 नंबर पे आपका क्या लगा है? इथिनाइल लगा है, 2 पे इथिनाइल। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट। और 3 नंबर पे आपकी एल्कीन है, और अल्डिहाइड है तो अल। देखो आप
कितना आसान है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। वो देखो डाई इथाइलिन अरे कहाँ से आए हो भाई सचिन भाई यार, कुछ भी बोलोगे क्या यार। पेरेंट कार्बन चेन पहले जब तक, यही तो लफड़ा है भाई तेरे साथ। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है, जिद्दी पे अड़ा हुआ है, अपनी अपनी जिद्दी पे अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं मैं तो नंबरिंग करके ही खेलूंगा, मैं तो ओवर स्मार्ट हूं। अरे भैया क्यों बन रहा ओवर स्मार्ट, जब मास्टर ही नहीं बन रहा तो तू क्यों बन रहा भाई, है। मास्टर ही नहीं बन रहा ओवर स्मार्ट तो आप क्यों बन रहे हो भाई। जब आपको कह रहा हूं कि उस कार्बन को शामिल करने के बाद पेरेंट कार्बन चेन लंबी वाली होती है, पूरी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने, लेकिन नहीं हमें तो ओवर स्मार्ट बनना है साहब। क्यों बनना है भाई। डाइथाइलिन पता नहीं कहां से आ गया डाइथाइलिन, कुछ भी। यहां पे देखो, यहां से चले यहां पे हो, अब मैं इधर भी जा सकता हूं, इधर भी। 1 2 3 4, 4 कार्बन के साथ एक मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, इधर ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं और मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे आपका क्या है, इथिनाइल है सर, 2 नंबर पे आपका इथिनाइल है। टोटल 5 कार्बन है तो पेंट लिखूंगा, और 3 नंबर पे एल्कीन है और अल लिखूंगा बेटा। तो 2 इथिनाइल पेंट 3 इन अल, समझ गया आप। एक कह रहा ब्यूटा होगा, भाई मैं डाई लगाया क्या मैंने यहाँ पे कहीं, कहीं डाई ट्राई टेट्रा दिख रहा है आपको, तो आप ए क्यों लगाओगे फिर, कुछ भी जबरदस्ती यार। आपको पता है क्या है, आपने देखा कि यार मतलब किसी सब्जी में सिर्फ मिर्ची डलनी है, नमक डलना है। अब आपके सामने है ना 56 तरह के मसाले रख दिए, मतलब हल्दी भी रख दिया, मिर्ची भी रख दिया, नमक भी रख दिया, जीरा भी रख दिया, सारी चीजें रख दी। अब आपका यार ये तो फ्री के मिल रहे हैं मसाले, इसको भी डाल देता हूँ, इसको भी डाल देता हूँ, डाल देता हूँ, डाल देता हूँ, सारे मसाले डाल दो। अबे यार सब्जी बनानी है यार, उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा, कुछ भी थोड़ी ना मिला दोगे, हर सब्जी का एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। आपको बनाना भाई साहब मलाई कोफ्ता, आपने उसमें रेसिपी डाल दी भाई साहब वो आलू गोभी की सब्जी की, तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मलाई कोफ्ता आलू गोभी है। आओ इधर, यहां से चालू करेंगे। अब इसके बाद मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं। मैं पहले वो कार्बन सिलेक्ट करता हूं जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, भाड़ में गया कार्बन, भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर मैं किधर जाऊंगा, मैं इधर चला जाऊंगा गुड्डू। अब आप देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब ये जो है ये आपके वो है, ये आपके वो हैं, यहां पे 1 और यहां पे 2, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स वाले, ठीक है। तो 2 नंबर पे आपका क्या लगा है, 1 ब्रोमो इथाइल, ब्रोमो किस पे लगा है, इथाइल पे लगा है, 1 ब्रोमो इथाइल। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, 3 नंबर पे एल्कीन है, और पीछे क्या लगा दोगे, अल। वेरी गुड, क्लियर है। 8 वाला करो, फटाफट करो यार गुड्डू भैया। अब इधर देखिए, अब देखो यहां पर खेल क्या है कि ये आपको दिखा, आप मन करेगा आपका, आपका मन पता है क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करते 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 अंदर घुस जाओगे। अरे भैया दो के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, या तो ओपन चेन या क्लोज चेन। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ओपन चेन में माल ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है ना, ओपन चेन में तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 और ये 2। अब इसकी औकात तो ब्रोमो क्लोरो जैसी हो गई ना। 2 पे क्या लगा है, साइक्लोब्यूटाइल लगा है, 2 पे साइक्लोब्यूटाइल। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, ये एन भूल जाते हैं गुड्डू, इथेन अल। ऑल नहीं बेटा, अल, ऑल तो दारू हो गई ना। 9th वाला बताएं, जैसे वहां पे था ना प्रोपेन या इथेन 1 2 डाइऑल, वैसे यहां पर भी हो जाएगा 2 अल्डिहाइड के लिए। हाँ हाँ, स्कूल एग्जाम के लिए काफी है वो, देख लेना बेटा, बहुत है, मतलब वो तो नीट के लिए भी काफी है वैसे। यहां पर ये पूरी पेरेंट कार्बन चेन, हमें तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने, ये 1 होगा ये 2 होगा,
दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखोगे, एन, और फर्स्ट पे और सेकंड पे दोनों पे अल्डिहाइड है तो 1,2 डाई अल लिख दोगे तो इथेन 1,2 डाई अल हो जाएगा। देखो कितना, वेरी गुड यार, शाबाश यार, बहुत बढ़िया यार, नाइस परफॉर्मेंस यार, नाइस, मजा आ गया। ये तो मतलब आपने बिल्कुल दिल जीत रहे हो आप, हैशटैग समा चला रहे हो आप, शाबाश बेटा। अगला वाला भी कर दो ऐसे ही, उड़ा दो धज्जियां उसकी भी, कर दीजिए गुड्डू भैया। भाई हमको नहीं पता, वाई ब्यूटाइल यार, चार कार्बन नहीं दिख रहे क्या यार, वाई ब्यूटाइल। यहां से पूरी की पूरी पेरेंट कार्बन चेन ये वाली आ गई। अब मैं इस तरफ से भी नंबरिंग कर सकता हूं, इस तरफ से भी। भाई इससे करूंगा 1 2 3 4 5 1 5, 1 2 3 4 5 1 5, लेकिन इधर से करूंगा 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड को 3, इधर से करूंगा 2 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5। सर आपने आधी नंबर तो ऊपर कर दिया, आधी नीचे कर दिए। अरे भाई यार हाथ जोड़ रहा हूं यार, ऐसा डाउट मत पूछना कि आधे नंबर ऊपर कर दिया आधे नीचे कर दिया यार, वहां जगह नहीं थी इसलिए नीचे कर दिया यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। ठीक है, तो 4 नंबर पे आपका क्या लगा है, ब्रोमो, और 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, पेंट, और 2 नंबर पे आपकी एल्कीन है तो 2 इन, और 1 पे और 5 पे क्या है, डाई अल। ठीक है ना, तो 4 ब्रोमो, पेंट, 2 इन, 1,5 डाई अल, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। ठीक है सर, शाबाश शाबाश, वाह यार, गुड्डू भैया ने आज तो दिल जीत लिया। गुड्डू भैया इज डूइंग नाइस परफॉर्मेंस टुडे। तो ये था आपका यूपीएससी नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड। प्लीज क्लियर मी कि हम टीएल टीएल रिमूव ई, ई, अच्छा यहां पे जो ई है इसको हटाना जरूरी नहीं है। जब भी डाई ट्राई टेट्रा है तो उसके पहले वाला ई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दोगे नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। ये वाले ई से कोई फर्क नहीं होगा, जब डाई आ जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ओ भाई साहब क्या हो गया ये, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। आइए अगला आइटम देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन। अपन एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप को निचोड़ निचोड़ के पढ़ लेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन, कीटोन क्या होता है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब देखो इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद है, ये भी कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है गुड्डू भैया। भाई भाई हाथ जोड़ो यार, मजे मत लो यार, तबीयत खराब है यार, मैं आज ऐसा ही लगना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है ना, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि मेरी तबीयत खराब है, मतलब यार समझ रहे हो। मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को ऐसा पूरा फेस बना के जाना है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है भाई, है ना, ताकि कोई मेरे से मतलब झगड़ा वगड़ा ना करे, समझो बात को। तो मेरी तबीयत खराब रहनी चाहिए भाई, अच्छी, अबे समझो बात को यार, ऐसा फेस बना के रखने दो मुझे, है ना। हाँ जी, तो इसको भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि ये भी कार्बन रखने वाला, इसे भी कार्बन दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से आशीर्वाद नहीं दिया गया। इसमें जो कार्बन है वो बीच में आता है, कॉर्नर पे नहीं आता, तो इसकी पेरेंट कार्बन चेन भी कार्बन को शामिल करते हुए होगी। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग नहीं है। कंटेनिंग, कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग नहीं है। इसका कार्बन बीच में आता है तो हम इसे 1 तो नहीं दे सकते, लेकिन हम इसे मिनिमम तो दे सकते हैं। 1 तो नहीं दे सकते, मिनिमम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है गुड्डू भैया, जरा ध्यान से देखिए तो सही, ऑन, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है ऑन। और ये कितना आसान है पता है, कितना आसान है पता है, बताता हूं, इधर आओ। जस्ट लाइक अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल का कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। दिखाऊं आपको, एक क्वेश्चन मैं कर रही हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अबे ये तो अल्कोहल वाला ही क्वेश्चन है। ये देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है ये शामिल हो जाना चाहिए पेरेंट कार्बन चेन। अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3
4 5 इसको मिनिमम देते हुए नाम लिखना है। 4 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट। 4 नंबर पे एल्कीन है, और 2 नंबर पे अब अल्कोहल नहीं है, कीटोन है तो ऑन आएगा। 2 वोवल रिपीट नहीं होते तो इसे ड्रॉप करना है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अल्कोहल में कराया था। यहां पे ओएस था तो यहां टू ऑल लिख दिया था। तो आपको पता है जितने भी क्वेश्चन अपन ने अल्कोहल वाले किए ना गुड्डू, जितने भी मैं दिखाता हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन देखो आप। यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यहां पे ऑन कर दो। यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यहां पे ऑन कर दो। यहां पे सी डबल बॉन्ड ऑन ऑन कर दो, सी डबल बॉन्ड ओ ऑन कर दो। अरे यार डू ये इतना आसान कैसे हो सकता है यार। सी डबल बॉन्ड ओ ऑन कर दो, समझ रहे हो आप। यहां से सी डबल बॉन्ड ओ ऑन कर दो, समझ रहे हो आप। ओबे यार इतना सारा एग्जांपल, वाह यार सर। मतलब जो अल्कोहल था वही कीटोन है ना, अल्कोहल जैसा ही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे गेम क्या है, कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। आपको समझ में आ गया होगा। ओबे यार सारे पत्ते खोल दिए यार। अब तो यार गुड्डू भैया वो भी नहीं मानेंगे कि यार ये तो बहुत तगड़े हैं यार, समा बना रहे हैं यार, समा बना रहे हैं। अरे यार गुड्डू भैया को पता चल गया यार कि कैसे यार योगेश सर पैसे कमा रहे हैं यार बेवकूफ बना के यार। भाई बोल मत देना यार सर को यार, दिक्कत हो जाएगी कि भैया ये तो यार खिलाड़ी आदमी है यार। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दी भाई, दिक्कत हो जाएगी यार। दिक्कत कर दी यार योगेश, ये नहीं बोलना था यार बस। वो यार शेट यार, सबको स्कीम पता चल गई यार। करिए। तू है तू। कितना औसम है यार ये, कितना औसम है यार। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क ये तो अभी कर लेना चलो। ठीक है, ये भी कर लो, ये भी होमवर्क। चलो बाकी के करो, बाकी के कर लीजिए सर। गुड भैया, बाकी के कर लीजिए सर। आइए सर, यहां पे आपने पेरेंट चेन इस तरह से चुनी होगी, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन का ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5, 4 पे ब्रोमो, 3 पे वो है, तो 4 पे ब्रोमो लिखूंगा सर। 3 नंबर पे आपका क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, पेंट। और 3 नंबर पे क्या होएगा, पेंट के बाद 3 पे इन, और 2 पे क्या है गुड्डू भैया, ओन। ये इसका नाम हो जाएगा गुड्डू भैया, 4 ब्रोमो 3 साइक्लोप्रोपाइल, पेंट 3 इन 2 ऑन। देख रहा हो? फिर गुड्डू भैया ने यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन इस प्रकार से सिलेक्शन की होगी, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 नाम हो जाएगा पेंट या पेंटा। पेंटा 1 4 डाई इन और 3 ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऑन है बेटा, वन नहीं है ये, ऑन है। ठीक है सर, यहां गुड्डू भैया ने ऐसे 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 किया होगा, आराम से, आराम, कोई जल्दी नहीं है। अब देखो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है ना, थैंक्स टू मी। अबे क्रेडिट दे दिया करो भाई। और आप पता आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो, अच्छी बात ये है।
बाढ़ में गया, स्पीड स्पीड। क्वेश्चन खुद बनाने का अलग ही घमंड है, आप खुद क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, पता है, इंपॉर्टेंट वो है। लेट्स सी। अब देखो ये तो तीन आएगा, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से जब सेम मिलता है तो एल्कीन की तरफ से करते हैं, आपको बताया था। सॉरी। तो पेंट 1 इन 4 आइन और 3 ऑन, ठीक है सर। 1 इन 4 आइन 3 ऑन। डाउट, अरे यार इनके डाउट क्यों आ जाता है यार, ऐसा तो क्या ही पढ़ा जाए। ब्रोमे के साथ पेंट नहीं लग सकता क्या? मतलब ये कैसा डाउट है? ब्रोमो के साथ क्यों लगेगा? पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं ना, फिर उसके बाद होता है। नहीं, 1 5 डाइयल होगा, 5 1 थोड़ी ना होगा। पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। यहां पर ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी सर। इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, तो हमें पहले फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है, बाकी सब भाड़ में गए। 3 4 5 6 7, नाम क्या हो जाएगा सर? 6 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है, टोटल 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखूंगा। 3 नंबर पे एल्कीन है तो इन लिखूंगा। और 2 पे और 5 पे क्या है? 2 5 पे डाई ओन लिखूंगा, ठीक है सर। 6 ब्रोमो हेप्ट 3 इन 2 5 डाई ऑन। वेरी गुड। सर वो कह रहा है, सर जल्दी एंड कर दो। चलो ठीक है, जल्दी से जल्दी कर देते हैं। यहां से ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। सबसे पहला ध्यान आपको किसका रखना है? कीटोन का, 1। अब उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का रखना है, 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑन। ये इसका यूपीएससी हो जाएगा, मैच करते रहिए आप। हेप्टा नहीं आएगा बेटा, इन के आगे डाई थोड़ी ना लगा है। इन के आगे डाई लगता तो हेप्टा लिखता, समझ गए आप? समझ गए? अरे यार तुम समझा करो यार, तुम समझते नहीं हो यार। जब डाई इन ट्राई इन होगा तो हेप्टा आएगा ना। जब मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे 2 3 होते हैं तब आता है हेप्टा। जबरदस्ती कहीं पे भी कुछ भी घुसेड़ देते हो। यहाँ पे डाई आ रहा था इसलिए पेंटा लिखा था। वही वाली बात है, आलू गोभी की सब्जी और कड़ी पकौड़ा सेम कर रखा है। यार देखो 1 नंबर इसको, आप इसको देने के बाद किसको मिनिमम दोगे? मल्टीपल बॉन्ड को। 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा? 6 पे लगा है ब्रोमो और साइक्लिक है तो साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स। 2 नंबर पे इन और 1 नंबर पे ऑन। 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑन। नाइन्थ वाला देखो, यहां पे आपने पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट की होगी गुड्डू भैया। गुड्डू भैया कह रहे हैं, देखो गुड्डू भैया, देखो गुड्डू भैया का कॉन्फिडेंस देखो आप। मतलब मास्टर को कह रहा है जल्दी जल्दी एंड कर दो, मतलब यार खुद आ गए ना, देखो आप खुद आ गए ना, खुद आपको लगने लग गया होगा कि हमें यार जल्दी कर दे, ये तो सिंपल ही है। तो वही तो बात है। ये 1, फिर 2 3 4 5 6, भाई एक को 1 दे दिया, दूसरे को मिनिमम दे दिया। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1 2 इन 2 इन 1 4 डाई ऑन, ठीक है सर। साइक्लो हेक्स 2 इन 1 4 डाई ऑन। भाई इन के आगे डाई नहीं लगा ना तो हेक्सा नहीं आएगा ना, समझ गए आप? क्लियर है? ये था आपका यूपीएससी नेमिंग ऑफ कीटोन, बाकी होमवर्क है। लेट्स मूव ऑन, मतलब ज्यादा हो गया तो। अभी आगे चल वो। आओ अगला आइटम देखो, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपके जीवन में एक बार हैशटैग समा और चलेगा, दिखाता हूं मैं आपको। इसको इसको देखते आपको पता चल जाएगा कि यार क्या ही है यार, ये तो मतलब पॉकेट के पैसे ले रहे हैं। इधर देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच।
देखिए गुड्डू, इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद है, ये भी कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी चीज, इसके भी एक ही तरफ कार्बन आ सकते हैं, मतलब ये भी कॉर्नर पे लगा होगा। ये भी कैसा होगा? कॉर्नर पे लगा होगा। यहीं से नंबरिंग की शुरुआत होगी, 1 2 3 4। ये भी कैसा है? टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है गुड्डू। टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कॉर्नर पे लगने वाला। इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड पता है गुड्डू? इधर देखो, इधर देखो। पहले यहां H था तो ये अल्डिहाइड था, H की जगह पे क्या आ गया? OH, तो ये कार्बोक्सिलिक हो गया। बस नाम के पीछे ओइक एसिड लगा है। अब देखो, जादू जादू जादू। इधर देखो, यहां लगाओ OH, पीछे लिखो ओइक एसिड। ओले। यहां लगाओ OH, पीछे लिखो ओइक एसिड। यहाँ लगाओ OH, यहाँ लिखो ओइक एसिड। अबे यार, ये तो फ्री के पैसे ले रहा भाई। यहाँ लिखो OH, पीछे लिखो ओइक एसिड। यहाँ लिखो OH, यहाँ लिखो ओइक एसिड। और सुनो, और सुनो, यहाँ लिखो OH, यहाँ लिखो H, यहाँ लिखो डाई ओइक एसिड। ओ भाई, पकड़ के पैसे ले रहा भाई। शिकायत करनी पड़ेगी इनकी तो, बेमतलब के पैसे ले रहा भाई। देखो, चीटिंग करता, करप्शन करप्शन करप्शन। फिर भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, ताकि ऐसा लगेगा आपको कि ओहो सर ने कराया भाई। यहां पर भी आ, सबसे पहला काम आपको क्या सिलेक्शन करना है? पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन। ये वो कार्बन है ना? ये वो कार्बन है। पहली बात तो इसको ऐसे मत समझ लेना सर ये तो कीटोन है और ये अल्कोहल है। ऐसे भी कर लेते कि ये कीटोन है और ये अल्कोहल है। कीटोन अल्कोहल नहीं है। जब सीओ पे OH जुड़ा होता है तो वो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहां से पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन चालू होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहां 1 2 3 4 5, जब पहले जैसे नाम लिखते थे वैसे। 4 नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट। 3 नंबर पे एल्कीन और ओइक और एसिड। अभी जो ओइक और एसिड है ना, इसके बीच में गैप है, और कहीं पर भी गैप नहीं है। ओइक एसिड के बीच में गैप है, ये ई हट जाएगा क्योंकि दो वोवल रिपीट नहीं होते। ये मैंने करा, बाकी का क्वेश्चन आप करोगे। आइए, बाकी के क्वेश्चन गुड्डू भैया स्वयं करेंगे अपने डिटॉल से धुले हुए हाथों से। गुड्डू भैया करेंगे स्वयं। करिए। दुखी जाने प्यार मेरा, मैं करूं तुझे तो दिल तो मेरी, मैं तेनू समझ मैं तेरे बाजू लगदार तू की जो। मेरे दिल ने चुन लिया तूने, तेरे दिल दिया ना तू जो मेरे ना। ये करो। और बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो वो जो अल्डिहाइड वाले थे उसमें सब में H की जगह OH लगा देना, वो भी तो यही क्वेश्चन है। डबल हो गया आपके पास तो क्वेश्चन। उसमें OH लगा लेना, इसमें H लगा लेना, डबल ट्रिपल क्वेश्चन हो गए। करिए। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, नैनों ने थारी
कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। आइए सर, आपने ये वाला कर लिया होगा, यहां से शुरुआत होगी, खट 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 खट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन है। पेंट लिखूंगा या पेंटा, पेंटा 2 पे और 4 पे डाई इन, ठीक है ना, 2 पे और 4 पे एल्कीन है तो 2,4 डाई इन, और पीछे क्या लिख दोगे, ओइक एसिड, ये किया होगा आपने, देखो ठीक है, पेंटा 2,4 डाई इन ओइक एसिड। क्लियर है? फिर यहां से आपने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी होगी, ऐसे 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 और ऐसे, 1 2 3 4 5। अब 3 नंबर पे आपका लगा है ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, 2 नंबर पे एल्कीन है, 4 पे एल्काइन है, और पीछे लगा दो ओइक और एसिड, 3 ब्रोमो पेंट 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। डाउट, डाउट क्या हो गया भैया, मतलब व्हाट इज डाउट सर, इसमें 1 ओइक एसिड, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर पे आएगा ना बेटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अरे यार, ऐसे तो नहीं ना होता भाई। मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाला पहले बेटा मोनो तो सीख लो, आएगा मल्टीपल वाला, अगली क्लास में वही पढ़ेंगे। वही वाली बात है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भंडारा जो होता है ना, भंडारा है ना, शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, तो भंडारा जो होता है, आप कभी किसी भंडारे में जाओगे ना, तो भंडारे में कभी भी वो पहले गुलाब जामुन सर्व नहीं करते, या वो कभी भी आपको दही का रायता पहले नहीं रहेंगे, पहले वो आपको आलू की सब्जी देंगे, फिर वो आपको पूड़ी देंगे, फिर आपको वो नमकीन रखेंगे, फिर वो एक मिठाई रखेंगे, फिर गुलाब जामुन रखेंगे, फिर जाके आपको रायता रखेंगे, क्योंकि अगर गुलाब जामुन रख दिया तो वो खा जाओगे आप, रायता रख दिया तो वो पी जाओगे आप, उनका नुकसान हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है, एक के बाद एक, हर चीज का एक स्टेप होता है ना, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। आइए, यहां से आपने शुरुआत करी होगी, अब मैं इधर भी जा सकता हूं, इधर भी, लेकिन इधर मल्टीपल बॉन्ड एक है, इधर भी एक है, लेकिन इधर कार्बन ज्यादा है, तो मैं इस रास्ते पे चला जाऊंगा, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, इथाइनाइल, तो 2 नंबर पे आपका क्या लगा है, इथाइनाइल लगा है, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, 3 नंबर पे एल्कीन है, और पीछे ओइक एसिड लिख दीजिए। हाँ, मूव ऑन। ये वो बात सही है, शायद मैं रिपीट कर दिया। मूव ऑन करना पड़ेगा इस डायलॉग से, ये बात सही। फिफ्थ इज गुड क्वेश्चन बट नॉट सो गुड, नॉर्मल नॉर्मल सा है, करिए फटाफट। आइए, यहां पर देखिए, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी, भाई यहां माल ज्यादा है, यहां फंक्शनल ग्रुप है, इधर तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है ना, ठीक है ना, और या तो अंदर वाली या बाहर वाली, दोनों के चक्कर में तो नहीं पड़ना, तो ये 1 और ये 2, ठीक है। अब ये वो कार्बन है जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, मतलब ये पूरा सब्सटीट्यूएंट है, जस्ट लाइक ब्रोमो, ये ब्रोमो की तरह है ना, ब्रोमो की तरह। तो इसका नाम क्या होगा, 2 नंबर पे क्या लगा है, आपका लगा है साइक्लो ब्यूट, 2 नंबर पे इन और आइल, साइक्लोब्यूट टू इनाइल है, 2 नंबर पे साइक्लोब्यूट टू इनाइल है, 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और पीछे क्या लिख दोगे, ओइक और एसिड, ठीक है, 2 साइक्लोब्यूट टू इनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। टू इनाइल क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर पे एल्कीन है इसलिए। आइए सर, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, 1 2 2 कार्बन की है,
ये मतलब जैसे बहुत सारा, मतलब वो होता है ना, एक शादी में जाते हैं, मेन कोर्स होता है पनीर की सब्जी, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, कचौड़ी होती है, दही बल्ला होता है, वो सारी चीजें आने के बाद ये थोड़ा सा थोड़ा मीठा हो जाए, रसगुल्ला टाइप है। आइए एक रसगुल्ला आपके लिए, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। आई लव फूड यार। फूड फूड के बिना कोई जिंदगी है क्या? बताइए सर, क्या कहना है आपके इसके बारे में? ब्रैकेट लगा, अरे यार 1000 से 1500 बार मैंने आपको 15,03,435 बार बता दिया कि इसमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, दो वर्ड्स अलग अलग आते हैं ना, तब लगाते हैं अपन, इसमें नहीं लगाना यार। यहाँ पे आपने पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से चुनी होगी, ये 1 ये 2, दो कार्बन है तो इथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 1,2 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अगला वाला बताइए जरा, इसको बताइए। पेरेंट कार्बन चेन यहां से चालू होगी और यहां पे खत्म होगी। अब इसको 1 देना है या इसको 1 देना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? मल्टीपल बॉन्ड पे। 1 2 3, 1 2 3 ओले, दोनों तरफ से 3 आ रहा है, मतलब किधर से भी चल सकते हो। अब किस पे डिपेंड करेगा? 1 2 1 2 ओले, दोनों तरफ से सब्सटीट्यूएंट को भी सेम मिल रहा है। अब ये ब्रोमो है और ये साइक्लो है, सी से चालू हो रहा है, इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। सारे नियम कायदे लग गए इसमें, सारे नियम कायदे। नाम क्या हो जाएगा गुड्डू भैया? 2 ब्रोमो, 5 पे क्या लिखा है? साइक्लोप्रोपाइल। 5 पे साइक्लोप्रोपाइल लगा है, और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स लिखूंगा, और 3 नंबर पे एल्काइन है तो 3 आइन लिखूंगा, और 1 पे और 6 पे क्या लगा हुआ है? डाइओइक एसिड लगा हुआ है गुड्डू। तो 2 ब्रोमो, 5 पे साइक्लोप्रोपाइल, हेक्स, 3 आइन, और 1,6 डाइओइक एसिड इज द आईयूपीएसी ऑफ दिस। तो नहीं, 5 ब्रोमो यार, गलत बात है यार गुड्डू, आप यही तो गलती करते हो यार। आप एक बार मेरा वाला, आप आपको नहीं लगता कि आप अल्फाबेटिकली, आप इधर से 1 2 इधर से 1 2, आप खुद देखो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को गेटिंग सेम नंबर, देन व्हाई वी आर नॉट गोइंग विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर? हियर ब्रोमो, हियर साइक्लो, सो बी इज पहले, तो 2 ब्रोमो होएगा ना। अब गुड्डू भैया आप मुझे बताइए, क्या मैं आपके जीवन में हैशटैग समा घोल पाया कि नहीं घोल पाया? आज मैंने हैशटैग समा के लिए एक नया चीज देखा है, दिखाता हूं मैं आपको। आज मैं आपके जीवन में हैशटैग समा घोल पाया कि नहीं घोल पाया? हैशटैग समा के साथ आज मैंने कुछ नई चीजें सीखी हैं। हैशटैग समा कैसा है? दिल के साथ है और स्माइल के साथ है। हैशटैग समा जो है वो दिल के साथ है और स्माइल के साथ है, दिल और स्माइल के साथ है, और उसमें लगे हैं खूब सारे सितारे, ऐसे सितारे। गुड्डू भैया डेकोरेशन वाले, 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 गुड्डू भैया डेकोरेशन वाले। हाँ जी गुड्डू भैया, लेट्स सी। ओए 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 ओए, हैशटैग सॉन्ग, हैशटैग सॉन्ग, हैशटैग सॉन्ग, देख रहा फुल माहौल, समर फुल माहौल है भाई, फुल माहौल, हैशटैग समा। चलिए गुड्डू, ये भी आपको सिखा दिया, इसको सिखाने का भी अलग ही घमंड है। आईयूपीएसी नेमिंग सिखा दी कार्बोक्सिलिक की। अगला आइटम देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी। अब इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, पता है क्यों? क्योंकि आपको पहले ही सिखा दिया, 2 कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक, ये तो पहले ही सिखा दिया ना गुड्डू, ये तो पहले ही सिखा दिया, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक, ये भी डाई कार्बो, तो फिर सर दोबारा क्यों सिखा रहे हो? कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है, कुछ बातें हैं जो आपके काम आएगी। सुनिएगा सर, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो क्या होता है? वो होता है कुछ इस प्रकार का, COOH
यहां पर कितने भी बीच में कार्बन घुसेड़ सकते हो n की वैल्यू बदल के। इस n की वैल्यू को बदल के कितने भी कार्बन घुसेड़ लो। जैसे n की वैल्यू 0 रखोगे तो COH COH, n की वैल्यू 1 रखोगे COH CH2 COH, n की वैल्यू 2 रखोगे COH CH2 CH2 COH, n की वैल्यू 3 रखोगे COH CH2 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 COH, n की वैल्यू 4 रखोगे COH CH2 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 COH। इस तरह से चलता रहेगा। तो ये एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मैं आपको क्यों अलग से पढ़ा रहा हूं। क्या हुआ कि जब IUPAC देखो स्विट्जरलैंड में स्थापित हुई थी, उसके 2-4 फ्लोर ही बने थे, अब तो बहुत ऊंची बिल्डिंग बन चुकी है, तो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में ही थी। तो उस समय तक भी IUPAC पूरी तरह से मतलब IUPAC ने पूरी तरह से रूल्स नहीं दे पाई थी। तो IUPAC को कुछ कॉमन नेम को IUPAC की तरह एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। तो IUPAC ने कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सेप्ट किया। जैसे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, कुछ कॉमन नेम्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स, जब आपकी n की वैल्यू 0 होगी तो O, 1 होगी तो M, 2 होगी तो S, ऐसे चलेगा। व्हाट इज O? O का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड। मेरे साथ साथ बोलो आप, मुंह से बोलना पड़ेगा आपको, शर्माना नहीं है गुड्डू भैया। चाहे आपके कमरे में कोई हो ना हो, आप बालकनी में बैठे हो, कहीं भी हो, रोड पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो, कहीं पे भी क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको बोलना है ऑक्जेलिक एसिड। M का मतलब मेलोनिक एसिड, S का मतलब सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। G का मतलब ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। A का मतलब एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। P का मतलब पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। और लास्ट वाले S का मतलब सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। मेरे साथ साथ बोलो, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड, सुबेरिक एसिड। हाँ हाँ भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्क में चल जाते हैं शाम को, पार्क में से देख रहे होते हैं क्लास, है ना, वहां बैठ जाते हैं, रोड पे कहीं पे चबूतरा होता है ना, ऐसा पेडेस्टल बना होता है, वहां बैठ के देख रहे होते हैं, ऐसे भी पढ़ रहे होते हैं। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक। आइए एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं इसको याद करने की, जब देखिएगा ध्यान से। ओ माय स्टूडेंट्स, ओ माय स्टूडेंट्स, गिव अ पार्टी, गिव अ पार्टी टू सर। ओ माय स्टूडेंट्स, गिव अ पार्टी टू सर। एक्चुअल में क्या था कि पहले मैं यहां सर लिखता था, वहां स्टूडेंट, और ऑफलाइन पढ़ाते थे, खूब पैसा खर्च हो गया मेरा, खूब पैसा। मैं लिखता था ओ माय सर गिव अ पार्टी टू स्टूडेंट, खूब पैसा खर्च हुआ। फिर मुझे अक्कल आई कि यार इधर स्टूडेंट उधर सर लिखता तो पैसा बच जाता। ये क्या है, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक। ओ माय स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, ओ माय स्टूडेंट्स गिव अ पार्टी टू सर। समझ गए आप? अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, या फिर IUPAC नेम दे देगा, बोलेगा व्हाट इज दी, ये IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछ लेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनेगा वो देखो आप। COOH, N की वैल्यू कितनी आएगी? 0, मतलब 0 मतलब कोई कार्बन नहीं, सीधे COH आएगा। क्या आप इसका IUPAC नेम नहीं लिख सकते गुड्डू भैया? आप अपने दिल पे हाथ रख के कभी मेरे को बताओ, इधर दिल पे हाथ रख के, क्या आप इसका IUPAC नहीं लिख सकते? बताओ आप, है ना। M का मतलब देखो, हाँ ये भी कर सकते हो, ओ माय स्टूडेंट गिव ए पार्टी ऑन सिलेक्शन, ऑन सिलेक्शन, है ना, आफ्टर सिलेक्शन, ये भी कर सकते हो। वेरी गुड, नाइस। देखा गुड्डू का दिमाग कितना तेज चलता है बाकी चीजों में, पढ़ाई के अलावा। और ये सक्सिनिक एसिड देखो, ये रहा, ये देखो, ये आ गया सक्सिनिक एसिड, ये गर्मा गर्म सक्सिनिक एसिड। अब आप देखो ना गुड्डू भैया, आप इसका नाम कैसे लिखोगे IUPAC नेम? 1 2 इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। कितना हार्ड है यार, मतलब वो आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, आपको बस क्लिक करना चाहिए। ऑक्जेलिक कहां पढ़ा था? डाइकार्बोक्सिलिक में।
तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। या बोल देगा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है ना। इसका नाम क्या होगा गुड्डू भैया, इसका नाम 1 2 3 प्रोप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है सर। इधर देखो, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, 1 पर और 4 पर डाइओइक एसिड 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ऐसे इसका पेंटेन 1,5, हेक्सेन 1,6, हेप्टेन 1,7, ऑक्टेन 1,8। अब आप कर लोगे बाकी के। क्लियर है क्या आपको? बोलिए सर। क्या आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया? और अगर आपने लिख लिया हो तो टीएल टीएल कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। है ना, कुछ भी नहीं है, बस एन की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन के आ गया, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो COH, बीच में एक CH2 आ गया, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ CH2 यहाँ CH2 आ गया। ऐसे बस, और कुछ है ही नहीं। अगला आइटम देखो सर, अगला आइटम देखो, अगला आइटम है IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइट, एसिड हैलाइट, एसिड हैलाइट। वेरी सस्ता, वेरी आसान। अभी आप बोलोगे अरे यार सर यार, आप सही में मतलब यार मौत काट रहे हो सर यार, आपके जीवन की मौत तो आप ही काट रहे हो। IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड, दोनों को पैरेलली पढ़ लेंगे अपन। IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड, इधर देखिए गुड्डू भैया, पहले एसिड हैलाइड देखते हैं। व्हाट इज एसिड हैलाइड? एसिड हैलाइड होता है RC डबल बॉन्ड O X। देखो गुड्डू भैया, इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद है, इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद है। ये भी कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है, और इसके भी एक ही तरफ कार्बन आते हैं। ये भी कैसा है, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये 1, ये 2, सो ऑन। पहले यहां H था अल्डिहाइड, फिर यहां OH हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहां X आ गया एसिड हैलाइड। ओ आई, अब इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है ओइल हैलाइड। क्या होता है? ओइल हैलाइड। मतलब जैसे क्लोरीन हुआ तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन हुआ तो ऑयल ब्रोमाइड, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, यहां पर COCl, यहां पे अपन ये ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं गुड्डू भैया, और यहां पे ब्रोमीन लगा लेते हैं। ठीक है, जब आप यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, पहली बात तो ये कीटोन और ये क्लोरो नहीं है। जब भी CO के साथ Cl लिखा होगा तो ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। आप बस फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखिए, ठीक है ना। यहां से शुरुआत करोगे, ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये क्लोरो नहीं है, दिस इज नॉट क्लोरो, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे कंफ्यूजन बस इतना सा रहता है कि सर 1 क्लोरो, नहीं भाई 1 क्लोरो नहीं है। 3 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है साहब, और 5 कार्बन है तो पेंट, 4 नंबर पे आपका आइन, और ऑयल और क्लोराइड। हो गया लो। अब मैंने यहां पे ई नहीं लिखा क्योंकि 2 वोवल रिपीट नहीं होते। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब देखो कितने क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, बताता हूं। यहां पर Cl लगा लो, यहां Br लगा लो, यहां Br लगा लो, यहां Cl लगा लो। अब यहां पे पीछे इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑयल क्लोराइड। यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑयल ब्रोमाइड। समझ गए आप, ऐसा है। समझ गए आप, ऐसा है। होपफुली आप समझ गए होंगे कैसा है। एक मैंने कराया, बाकी गुड्डू भैया स्वयं करेंगे अपने हाथों से, स्वच्छ मुल्तानी मिट्टी से धुले हुए हाथों से। करिए।
कैपिटल लेटर, क्या कैपिटल? आप बी को कैपिटल लिख सकते हो बस, बाकी किसी को भी कैपिटल नहीं लिख सकते। अब आप यहां पे देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ बी आर, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसमें बी आर अलग से नहीं है, ये पूरा मिला के एसिड हैलाइड है, बस ये पहचानना होता है और कुछ भी नहीं है। बाकी ये पूरी की पूरी आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, कड़ी पकोड़ा की तरह पीले रंग की। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब नाम लिखना है अपने को। 6 नंबर पे आपका क्या लगा है? ब्रोमो लगा है सर। 3 नंबर पे आपका क्या लगा है? क्लोरो लगा है सर। 6 कार्बन है तो हेक्स लिखोगे, हेक्सा हेक्सा लिखोगे। 3 पर और 5 पर 3,5 डाई इन, और इसके लिए क्या लिखते हैं? ऑयल हेलाइड। ऑयल लिख दिया पहले तो, और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड लिखोगे, ऑयल ब्रोमाइड। समझ गए आप? अरे जैसे डाइन के बाद अगर सीओएच होता तो ओइक एसिड लिखते, अल्डिहाइड होता तो अल लिखते, अब ऑयल ब्रोमाइड लिखना है। करिए। हाँ, ऑयल और हेलाइड के बीच में स्पेस है। हाँ हाँ, ऑयल और हेलाइड के बीच में स्पेस है, स्पेस है। भाई या तो रिंग या तो ओपन चेन, और ओपन चेन में माल ज्यादा है। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। सीओ के साथ अगर अटैचमेंट में, जैसे सीओ के साथ ओएस था तो पूरा कार्बोक्सिलिक होता था, वैसे सीओ के साथ अगर हेलोजन अटैचमेंट में हो तो पूरा एसिड हेलाइड होता है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, नाम क्या हो जाएगा सर? 2 पे क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल। 2 कार्बन है तो क्या होगा? इथ। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और पीछे ऑयल और क्लोराइड। ठीक है सर, ऑयल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा। वेरी गुड। अब साइनाइड की बात करते हैं। देखिए सर, ये भी कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है, और इसके भी एक ही तरफ कार्बन आते हैं, मतलब ये भी कैसा है? टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां से चालू करोगे 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपका पूरा का पूरा चलता रहेगा। बात समझना आप है ना, गहराई है बातों में। अब इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है। जैसे मैंने यहां COCl लिखा, ये नहीं लिख के मैं यहां C ट्रिपल बॉन्ड N लिख देता, तो पीछे क्या आ जाता? ये हटा दो, नाइट्राइल आ जाता बस। ये ऑयल क्लोराइड की जगह नाइट्राइल। ये नहीं लिखता और इसकी जगह C ट्रिपल बॉन्ड N लिखता, ये हटा दो, पीछे नाइट्राइल आ जाता बस। सब कुछ वही का वही है यार, सेम टू सेम, कुछ है ही नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। करना आपको ही है। दूसरा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप जो है कितना, मतलब ब्रेन यूज कर रहे हो, अभी आप कितने एक्टिव हो, मैं ये देखना चाहता हूं। गलत हो सही हो वो तो ठीक है, मैं आपको देखना चाहता हूं कितना एक्टिव हो। करो आप एक बार, मैं आ रहा हूं।
आपने पेरेंट कार्बन चेन यहां से सिलेक्ट करी होगी, ऐसे 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 ऐसे। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। अब 4 नंबर पे आप क्या लिखोगे? ब्रोमो। 3 नंबर पे आप क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपाइल। कितने कार्बन है? 7, तो क्या लिखोगे? हेप्ट। 4 नंबर पे एल्कीन है और 6 नंबर पे आइन है और पीछे क्या लिखोगे? नाइट्राइल। अब सुनो, ये ई भी आएगा क्योंकि ये वोवल नहीं है, बस ये मिस्टेक कर देते हो। आइन के बाद नाइट्राइल, नाइट्राइल में एन है इसलिए ये ई भी आएगा, ये ई हटेगा नहीं, ये ई हटेगा नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करोगे, ये 1 ये 2 ये 3, और ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये वो कार्बन है जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। डैश सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं ताकि सेपरेट नंबरिंग दिखे, बाकी कोई वो नहीं है। 3 नंबर पे आपका क्या लगा है? साइक्लो ब्यूट टू इन आइल। साइक्लो ब्यूट टू इनाइल है, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रॉप। 2 नंबर पे एल्कीन है तो 2 इन, और पीछे क्या लिख दोगे? नाइट्राइल। बस आपको 2 डिग्री सफिक्स याद होने चाहिए, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है सर? रॉन्ग क्या है यार, मेरे को बताना अंजेश, व्हाट इज रॉन्ग? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? बताना यार भाई, कुछ गलत लिख दिया क्या दोस्तों? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? बताना यार, जल्दबाजी में कुछ गलत लिख दिया हो। नहीं नहीं, आइन और नाइट्राइल में कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। नहीं आएगा बेटा, कोई स्पेस नहीं आएगा, ये चिपके हुए हैं, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है ना? वेरी गुड। आगे चलते हैं गुड्डू, आगे चलते हैं। अगला आईयूपीएसी देखते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, आइए सर, आइए सर, एसिड एनहाइड्राइड सर, आइए सर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब थोड़ा फोकस हो जाओ, है ना? थोड़ी सी देर के लिए फोकस, है ना? कुछ नहीं है, सब सस्ते सस्ते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 2 डिग्री सफिक्स जो होता है इसमें, वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। अब पहले तो ये समझना है कि आपका एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो आप, और आप दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आर और यहां पे आर डैश कर दिया। अपने को क्या है? अपने को पानी निकालना है। जहां मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा, हम पानी निकाल देंगे, है ना? यहां पानी निकाला, पानी निकाला 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से, तो ये OH और ये H गया, सीधे O आया, फिर C डबल बॉन्ड O आया, फिर R डैश आया। तो ये जो बना है वो क्या बना है? एसिड एनहाइड्राइड बना है गुड्डू, ये बना है आपका एसिड एनहाइड्राइड। अब 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बाकी आप करोगे। 2 में कराऊंगा, बाकी आप करोगे। पहला क्वेश्चन, आपका फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपकी नजर हटी, दुर्घटना घट जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेतागिरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इधर ध्यान से देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH3। ये आपका एक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है। जैसे हमने पानी को हटाया था वैसे वापस पानी जोड़ेंगे। करने का तरीका देख लो, एक ही बार सिखाऊंगा, करने का तरीका देख लो। आप चाहे इधर से काटो लाइन को,
चाहे आप इधर से काटो लाइन को, जहां से आपकी मर्जी हो, मैं इधर से काट लेता हूं। अब मुझे पानी जोड़ना है, इधर तो ऑक्सीजन पहले से है, उसकी सांसें चल रही है, इधर OH लगा दो और इधर H लगा दो। अब आप इसको मिटारो, मतलब मिटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने का तरीका है। CH3COOH, क्या आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख सकते हो? लिख सकते हो, इथेनोइक एसिड है। इसी तरह से अगर मैं इधर वाले को हटा दूं, CH3CH2COOH, क्या आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख सकते हो? लिख सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड है। बस हो गया अपना काम। आपको बस यही नोटिस करना था कि इस तरफ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन, हटा दो इसको यार, ये फर्स्ट सेकंड, ये इथेनोइक एसिड है। इधर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, हटा दो इसको यार, ज्यादा हट गया, हटा दो इसको, फर्स्ट सेकंड, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। हमको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले कौन आएगा? इथेनोइक। अब आपको पीछे एसिड नहीं लिखना, इसका लिया इथेनोइक, इसका लिया प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, इसका इथेनोइक, इसका प्रोपेनोइक, लेकिन ये एसिड तो है नहीं, एसिड में से पानी निकल चुका है, तो पीछे आ जाएगा एनहाइड्राइड। ओइक और एनहाइड्राइड के बीच में स्पेस है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, ये सब मिला हुआ है, इथेनोइक प्रोपेनोइक सब मिला हुआ है, ओइक और एनहाइड्राइड के बीच में स्पेस है बस। ये मैंने कराया। अगला एक और देखो, देखो दोस्त, मैं एक ही बार समझाऊंगा, एक ही बार, क्योंकि मेरी बातों की कीमत है, आप इस बात को समझना। मैं आपको एक ही बार बोलूंगा ये चीज, मैंने आपको ये एक ही बार समझा, आपके भेजे में घुसना चाहिए। अगर आप मेरे को कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं सुनोगे तो लफड़ा है। अगर मेरी बातों को कीमती समझते हो तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना। इधर देखो, एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, CH3CO OCO CH3, ध्यान से देखना बेटा, वही प्रोसीजर दोबारा अपना रहा हूं, यहां से कट कर रहा हूं, इधर OH और इधर H, इसको हटाओ, CH3COOH, ये कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड, इसको हटाओ, CH3COOH, ये कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड। जब दोनों के दोनों सेम एसिड हो, पानी निकले, तो कैसे करते हैं? इधर से आपको दिख रहा होगा ये 1 ये 2 इथेनोइक एसिड, इधर से आपको दिख रहा होगा ये 1 ये 2 इथेनोइक एसिड। जब दोनों इथेनोइक हो, सेम एसिड हो, तो आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डाई इथेनोइक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इथेनोइक लिखना है, सिर्फ इथेनोइक, आपको डाई नहीं लगाना है। इसका नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, आपको डाई नहीं लगाना है, सिर्फ इथेनोइक। ये अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहा है कि दोनों के दोनों एसिड कौन से होंगे? इथेनोइक। इथेनोइक एसिड में से पानी निकालने पर बना इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड में से पानी निकालने पे क्या बना? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेनेबल नहीं हूं, मेरी ये बेस्ट है एक्सप्लेनेशन, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता गुड्डू भैया। अगला क्वेश्चन जो है गुड्डू भैया स्वयं करेंगे अपने हाथों से, ठीक है ना। अब आपकी बारी है, मेरा काम खत्म हो गया है, मैंने जितना बोलना था बोल दिया है, नाउ यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सिंपल सी बात है दोस्त, क्योंकि अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा तो आप गेम पलट दोगे, और नहीं सुना होगा बैठे रहो। करो, कर लीजिए गुड्डू भैया, कर लीजिए। नहीं, साइनाइड नहीं होता बेटा सफिक्स, साइनाइड इज नॉट सफिक्स, साइनाइड कोई सफिक्स नहीं है, साइनाइड सिर्फ फंक्शन ग्रुप का नाम है, साइनाइड कभी सफिक्स नहीं होता। साइनाइड जो है ना वो कॉमन नेम में यूज करते हैं अपन, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, वो सफिक्स नहीं है, आईयूपीएससी में यूज नहीं होता बेटा, नहीं होता बेटा जानवी। आइए सर, आपने ये वाला कर लिया, यहां OH यहां H, मैंने इसको हटाया, HCOOH, ये मिथेनोइक एसिड है, यहां से मैंने इसको हटाया, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। मतलब गुड्डू यार, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार,
वेरी नाइस स्टूडेंट्स यार। मतलब कभी कभी तो आप इतना दिल खुश कर देते हो ना। यहां एक कार्बन है, यहां दो है, ये मिथेनोइक है, इथेनोइक है। लेकिन आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आपने पहले मिथेनोइक फिर इथेनोइक लिखा है, जबकि पहले इथेनोइक आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मिथेनोइक आएगा, और फिर एनहाइड्राइड आएगा। तो गुड्डू भैया बात पूरी सुना करिए। मतलब मुझे आप पे प्राउड तो है कि आपने इसको रिजॉल्व तो कर लिया, लेकिन पूरी बात नहीं सुनी तो भी गलती होगा, वो तो माइनस में ही नंबर आएंगे। तो इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। अगला वाला करो। बताओ। वो पूछ रहा है कौन सा एसिड है, कैसे पता चलेगा। मैं तो यहाँ टाइम पास कर रहा हूं। सी को देंगे बेटा, सी को देंगे। साइक्लो का सी काउंट होता है। जब मैंने गहरी बात लिखाई थी ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में मैंने बताया था आइसो नियो साइक्लो, उसमें अल्फाबेटिकल काउंट होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी में काउंट नहीं होते। वहां पढ़ना आप एक बार। नहीं डाई बेटा, मना कर रहा हूं ना। आईयूपीएससी वालों ने बोला इथेनोइक। अगर अकेला एसिड है इसका मतलब दोनों एसिड कौन से रहे होंगे, इथेनोइक। डाई नहीं आएगा वहां पे। नहीं, ये तगड़ा था यार बेटा रानी, कि सर डायरेक्ट हम पेंटेनोइक एनाइड्राइड नहीं यार, ऐसे नहीं लिख सकते यार। आप आप है ना उसके नाम को समझो, समझो आप बात को समझना। आप एनहाइड्राइड की औकात समझो, वो बन कैसे रहा है। एक एसिड दूसरा एसिड, कौन से एसिड से मिलके एनहाइड्राइड बन रहा है, वो उस एनहाइड्राइड का नाम होता है। इथेनोइक, मिथेनोइक, एसिड में से पानी निकाला तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक इथेनोइक, एसिड में से पानी निकाला तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक इथेनोइक में से निकाला तो, समझ रहे हो, इस तरह से दो एसिड से मिलके एनहाइड्राइड बन रहा है। समझ रहे हो। यहां पर ओ OH, यहां पर H, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये एक, ये एक, दोनों मिथेनोइक है। इसका मतलब आपको एक ही बार लिखना है। क्या होगा ये, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है सर, वेरी गुड, शाबाश। फिर ये वाला करिए, ओ OH और H। डाई नहीं आएगा, अबे दे लूंगा मैं इसे खोने की अभी। बोल रहा हूं जब डाई नहीं आएगा समझ नहीं आती क्या। अब देखो, क्या आप इस एसिड का नाम नहीं लिख सकते, इस एसिड का नाम नहीं लिख सकते। ये क्या है, ये एसिड नहीं दिख रहा आपको पूरा का पूरा, नहीं लिख सकते आप। क्या हमारे गुड्डू भैया इतने कैपेबल नहीं है? है भाई, हमारे गुड्डू भैया बिल्कुल कैपेबल है। ये जो एसिड है वो ये वाला है, 1 2 3, इसका नाम है प्रोप टू इन ओइक एसिड। फिर इसी तरह से क्या आप गुड्डू भैया इसका नाम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, हमारे गुड्डू भैया कैपेबल है। ये क्या है गुड्डू भैया, इस तरह से 1 2 3, तो इसका नाम है प्रोप टू इन ओइक, इसका नाम है प्रोप टू आइन ओइक। अब मैंने पहले ये वाला क्यों लिखा, क्योंकि यहां ई है और यहां वाई है, ई वाला पहले आएगा, और एनहाइड्राइड पीछे चिपका दूंगा, एनहाइड्राइड। ठीक है सर, वेरी गुड। अरे यार दिल ही जीत लिया यार गुड्डू, क्या कर रहे हो यार। मैं मतलब यार मेरा दिल, यार इतना मतलब इतनी खुशी, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही यार भाई, इतनी खुशी। चलिए, तो ये था आपका एसिड एनहाइड्राइड, ये भी सिखाने का घमंड है। अब अगला आइटम, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एस्टर। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एस्टर, एस्टर का आईयूपीएससी नेमिंग सीखेंगे अब। एस्टर का बहुत आसान है और मजेदार है, आसान के साथ साथ मजेदार है। अच्छी बात यह है कि मजेदार है। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है O8, O8। ठीक है, एस्टर कैसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे आर डैश कर लो चाहे आर कर लो। अब सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। अगर यहां पर H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, इधर कार्बन आना जरूरी है तब ये एस्टर होगा। अच्छा बात सुनना, बात सुनना। पता है आईयूपीएससी वालों ने क्या बोला, आईयूपीएससी वालों ने बोला ऐसे करके,
किसी को बिना बताए ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ आर है, ये गंदा हो, भद्दा हो, बेकार हो, बदबूदार हो, चुपचाप इसको पहले लिख दो। जैसा भी हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, अल्फाबेटिकली पहले आता हो, बाद में आता हो, कैसा भी दिखता हो, इसको चुपचाप पहले लिख दो। ये क्या है? अल्काइल। इसको पहले लिखना है। बाकी जैसे आप पहले करते थे, मतलब वही कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल, तो 1 2 3, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे अगर यहां एच होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, जैसे उसका नाम लिखते थे बिल्कुल वैसे लिखना है। बस इस आर वाले पार्ट को पहले लिख देना है, इसको पहले लिख देना है। जैसे ये एल्क होगा, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो एन होगा, और एस्टर है तो पीछे ओएट होगा। अब इससे समझ नहीं आएगा, अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, इससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा, एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इधर देखना, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ यहां पर मिथाइल, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर बी आर। सुनना, अब एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन से जुड़े हुए को सबसे पहले लिख दो, वो चाहे अल्फाबेटिकली पहले आए, बाद में आए, कैसा भी हो, आपको उससे नफरत हो। अब बाकी का पूरा जैसे आप पहले सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे करना है। जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल वैसे करना है, कोई अंतर नहीं है। आपने वो जो काम था वो कर दिया, बाकी पूरा वैसा है। 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा है? ब्रोमो। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 3 नंबर पे क्या है? एल्कीन, इन। और एस्टर के लिए क्या आता है? ओएट। पीछे लगा दोगे ओएट, कुछ भी नहीं है। बस जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सब्सटीट्यूएंट है, ऑक्सीजन से जो ये जुड़ा है, उसने बोला ये क्या है? आपका सब्सटीट्यूएंट। दिस इज सब्सटीट्यूएंट। इस सब्सटीट्यूएंट को भले ही अल्फाबेटिकली पहले आए, बाद में आए, कैसा भी हो, इसको पहले लिखना है। समझ गए आप? ये मैंने करा है। अगला क्वेश्चन गुड्डू भैया अपने हाथों से करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इतना हार्ड नहीं दूंगा गुड्डू भैया को, आसान देता हूं। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है, इसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, मेरा करम पे सरेआम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी। करिए। करिए गुड्डू भैया।
अनुष्का बेटा, आज जोड़ रहा हूँ आपके, ये जो आप खेल रही हो ना मेरे साथ में कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर, मैं सब समझ रहा हूँ बेटा। आपके सारा मकसद मेरे को क्लियर है गुड्डू। आप क्या सोचते हो? इथाइल को पहले लिख दो। अब बाकी का काम तो पहले जैसा ही है ना, पहले जैसा ही है। क्या होगा बताओ? ये वन, ये टू, दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और पीछे क्या लगा दोगे? ओएट, इथाइल इथेनोएट। वेरी गुड। इथाइल नाइल कहां से आ गया बे? है रे, इथाइल ही तो है वो, है। आइए सर, इसको पहले लिख दो। इस इथाइल को पहले लिख दो गुड्डू भैया, बिना किसी को बताए, कानो कान खबर करे, इसको पहले लिख दो। इसको पहले लिख दीजिए। अब अब आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए। अब आप पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। अब बाकी का नाम क्या लिखोगे बेटा? 5 पे ब्रोमो लगा है, 3 पे क्लोरो लगा है, 5 कार्बन है तो पेंट लिखूंगा, 3 नंबर पे इन लिखूंगा, और ये एस्टर के लिए O8 लिखूंगा। हो गया इसका नाम, इथाइल 5 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 3 इन O8। आइए आइए, प्रेम गान प्यार से जो भी दे दिया, तेरे वास्ते है नीलम जैसा, प्यार से संगीत से, ओहो मोहिनी विहारिणी, प्रेम गान प्यार से जो भी लिख दिया, तेरे वास्ते है नीलम जैसा, प्यार से संगीत से, ओहो मोहिनी विहारिणी। आउट क्या आ गया यार? सर, इससे पहले वाली स्लाइड में प्रोपिनोइक प्रोपाइन, हाँ वो भी लिख सकते हैं, टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ चलना है भैया? इथॉक्सी, हो हे प्रभु, ये क्या हुआ? ऑक्सीजन से जुड़े हुए को बेटा, ये OET को कंसीडर नहीं करना है। ऑक्सीजन से जुड़ा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा अल्काइल जो होता है ना, ये अल्काइल, सिर्फ इसे कंसीडर करना है। फिर तो एस्टर की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी ना। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट वो इथॉक्सी नहीं होगा बेटा। बस छोड़ रहा हूँ, इतना ही देके छोड़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको। आपका टाइम वेस्ट होगा भाई, मुझे पता है। आपका टाइम बहुत कीमती है गुड्डू भैया, आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूंगा यार। योर टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट यार। आपका टाइम कैसे वेस्ट कर सकता हूं मैं? ये दो तो कर लो। ये क्या है गुड्डू भैया? इथीनाइल। अब बाकी का आइटम जो है वो 1 2 3 4, तो 3 पे ब्रोमो लगा है सर, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, 3 नंबर पे इन, और पीछे लगा देंगे O8। ओए 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 रुक जा ओए, अबे 2 मिनट और रुक जा, आखिरी सवाल है। ओए 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 रुक जा ओए, ओए भाई ओए, ओए रुक जा यार। साइक्लोप्रोपाइल। अब बाकी का नाम, यहां से चले 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 चले, 1 2 3 4 5 सर। तो 3 नंबर पे ब्रोमो लिखा है सर, 4 नंबर पे क्लोरो लिखा है, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 नंबर पे एल्कीन, और पीछे O8, ठीक है सर। साइक्लोप्रोपाइल 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 3 इन O8। बाकी सब होमवर्क है, और अभी आप DPP जो भी मिलती जा रही है वो करते जाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। बाकी हैशटैग समा जो है वो तो चला ही है जैसा मैंने आपको बताया। अब हैशटैग समा के आगे दिल बना लीजिए, और हैशटैग समा के आगे ये भी लगा लीजिए, है ना गुड्डू भैया? ये भी तो आएगा ना। और सितारों से, गुड्डू भैया डेकोरेशन वाले, आप ये बताइए गुड्डू भैया,
आपके जीवन में हैशटैग समा भरा कि नहीं भरा? आज आपके जीवन में हैशटैग समा आया कि नहीं आया? ये बताइए गुड्डू भैया। क्या मैं आपके जीवन में हैशटैग समा घोल पाया कि नहीं घोल पाया? क्या मैं आपके जीवन में हैशटैग समा घोल पाया कि नहीं घोल पाया? आपके जीवन को गदगद कर पाया कि नहीं कर पाया, ये बताइए। फिर मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, थोड़ा दिल से निकली हुई बात है। पहले आप हैशटैग समा के बारे में बता दीजिए, फिर मैं आपको एक दिल से निकली हुई गहराई बताता हूँ। बहुत तगड़ी बात है, मतलब आप भी सोचोगे कि यार क्या तगड़ी बात कह रहे हैं यार। आप बताइए गुड्डू भैया, हैशटैग समा चला कि नहीं चला? जानना है हैशटैग समा चला कि नहीं चला, माहौल बना कि नहीं बना, देखना है। ओए 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 ओए, अब स्टोरी स्टोरी लगा दिया करो यार कभी तो। माहौल बन रहा भाई, सफे भर की जलाने में अलग ही स्वाद आता है। देख रहे हो? ओ भैया गुड्डू भैया देख रहे हो? खैर, ध्यान से सुनिएगा, वापिस से दिखाना पड़ेगा ना ये तो। अबे यार वो तो चला गया यार। ओ भाई, चलो कोई बात नहीं। सुनिएगा, एक बहुत गहरी बात है कि उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। याद है आपको वो जमाना? मतलब मैं सैड नहीं करना चाहता आपको, लेकिन ये एक रियल ट्रूथ है। पहले हम लोग है ना, अपन की जनरेशन एक लास्ट जनरेशन मान लो, जो मतलब ऐसे खेलने जाती थी बाहर, वो मौसम्बा बा मौसम्बा, और मतलब धूल मिट्टी में खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते थे। आजकल के बच्चे वो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और मतलब वीडियो गेम खेल रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे, है ना। मतलब वो जो बारिश का मौसम होता था, उसमें कागज की नाव बना के जो अपन चलाते थे, क्या अलग ही माहौल था। बस यार मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि वापस से वो चीज आनी चाहिए जो, याद है दिवाली होती है तो वो सारे दोस्त आपस में मिलते हैं और मिलके मतलब मस्त कपड़े पहन के आपस में बातचीत करके पटाखे फोड़ते हैं। अब यार मिसिंग सा लगता है यार, है ना, बहुत मिसिंग सा लगता है यार। मतलब वो जो गली मोहल्ले की दोस्ती होती थी, जो मतलब मिलना जुलना होता था, बहुत मिसिंग सा लगता है यार गुड्डू, है ना। तो बस वो चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, वही तो अपना इंडियन कल्चर है ना गुड्डू, है ना। मतलब वो मिसिंग लगता है। तो बस अपन आगे बढ़े तो जीवन में अपन ये चीज का ध्यान रखें। बात समझ गए आप? बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैशटैग समा चलता रहेगा, है ना, ऐसे ही खुशियां बढ़ती रहेगी, जीवन में आनंद आता रहेगा। ठीक है ना। धन्यवाद सेठ जी।